से आप सबको एक छोटा सा लाइन, जो खो गए उसका गम नहीं, जो पाया वो भी कम नहीं, जो खो गए उसका गम नहीं, जो पाया वो भी कम नहीं। आओ बच्चों, नए साल में एक नई बैच के साथ हम मिलकर एक नई शुरुआत करें। सो ऑल ऑफ यू बेटा, सबको मेरी तरफ से हैप्पी बैसाखी, हैप्पी बिहू, हैप्पी फेस्टिवल मूड, है ना। और आज गुड फ्राइडे भी है और इसी के साथ साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का क्लास। तो बेटा आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, ठीक है। ज्यादा प्रेशर हम दिमाग में बिल्कुल नहीं लेंगे, हम जस्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये सेल किस बला का नाम है, सेल क्या होता है, क्या काम है सेल का ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में, ठीक है, क्या फंक्शंस है। हम बस थोड़े से माइन्यूट डिस्क्रिप्शन देखेंगे आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से हम थोड़ा सा इन डिटेल स्टडी करेंगे। इसी में बेटा क्लास की शुरुआत में ही मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूं, कुछ चीजें हम एनसीईआरटी से सब कुछ पढ़ेंगे, बट कुछ चीजें हम बियॉन्ड एनसीईआरटी भी स्टडी करेंगे ताकि हमको चीजें समझ में आए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो बेटा आज के लेक्चर में सबसे पहले तो हम स्टडी करेंगे व्हाट इज सेल एंड इट्स टाइप्स, ये सेल क्या है और उसके टाइप्स क्या है, ये डिस्कस करेंगे। डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ सेल, जैसे कि होता है ना, हर कोई अलग अलग शेप का होता है, कोई मोटा, पतला, लंबा, छोटा, कुछ भी होता है। तो वैसे ही बेटा हम क्या देखेंगे, क्या अलग अलग शेप और साइजेस होते हैं सेल की। उसके बाद बेटा हम देखेंगे सेल थ्योरी क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आज हम कवर नहीं करेंगे, आज हम एकदम दिमाग में जोर नहीं लगाएंगे, आज हम बस इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। व्हाट इज सेल। तो बेटा सेल जो है ना, सेल एक बहुत ही अमेजिंग कहानी के साथ एसोसिएटेड है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ सेल। इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं बताऊंगी, बट क्या कभी आपने सोचा है कि ये सेल कहां से आया है? क्या कभी आपने सोचा है, बताओ, सोचा है कि ये सेल कहां से आया, इस सेल में हम कहां से आए, इनफैक्ट हमारी एवोल्यूशन कैसे हुई? तो बेटा कहा जाता है कि सेल जो है वो पानी में डेवलप हुआ। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके ऊपर भी मैं इन डिटेल आपको बताऊंगी। आज नहीं बताऊंगी बेटा, ये पूरा सेल चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इन डिटेल कि ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ सेल क्या है। फिलहाल के लिए बस ये टर्म आप अपने दिमाग में रख लो कि ऑर्गेनिक एवोल्यूशन ऑफ सेल क्या है। इट इज दी फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट सेल, कि वो पहला सेल कैसे बना होगा, ठीक है। इसके बारे में इन डिटेल में आपको चैप्टर के एंड में बताऊंगी। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज सेल। चलो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखो। बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। बेटा आई नो रॉबर्ट हुक, ये रॉबर्ट हुक ही है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, सेल को काट के खा गए थे। व्हाट इज सेल? ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं इट इज दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, है ना। तो सेल क्या है बेटा? सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर मैं आपको बोलूं सेल क्या है, तो सेल इज दी बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब ये बिल्डिंग ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग ब्लॉक्स? व्हाट डू यू मीन बाय बिल्डिंग ब्लॉक्स? ओके गुड, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे बेटा पहले से ही आप प्रिपेयर हो, हाँ, पहले से ही मास्टरी करके आए हो। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं फंडामेंटल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। बिल्कुल सही बेटा, सेल जो है दे आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स। डिस्कवर किसने किया था? इस महाशय ने किया था, जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने बेटा सेल डिस्कवर किया था इन अ डेड सेल कॉल कॉर्क, ठीक है। कॉर्क नाम के एक डेड सेल में रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। इंपॉर्टेंट, हम इस पे बाद में आएंगे, पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स काहे कहते हैं, क्या है इसमें जिसके वजह से इसको बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। तो बेटा देखो, हम अपने घर की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अपने घर की बात करते हैं। हमारा घर किससे बना हुआ है? हमारा घर किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है या ईंट से बना हुआ है? फटाफट से बोलो, किससे बना हुआ है हमारा घर? सेल से बना हुआ है या ईंट से? हमारा घर बेटा ईंट से बना हुआ है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिक, है ना। एक एक ईंट से, सीमेंट से हमारा घर बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सही है सही है। हमारा पूरा का पूरा जो मस्त वाला घर है ना, वो ईंट से बना हुआ है। तो वैसे ही हमारी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है। दैट्स व्हाई सेल इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। और इसी वजह से सेल को बेटा क्या कहा जाता है? इसी वजह से सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है, ठीक है बेटा। आज के लेक्चर में हम बहुत इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, सेल के अंदर ज्यादा जाएंगे ही नहीं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक और इसी की वजह से इसको स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा जाता है, क्लियर है। अब यहां पे और एक चीज आता है, व्हाई इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट।
इसको बेटा फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक तो समझ गए, स्ट्रक्चरल यूनिट तो समझ गए, क्योंकि उसने हमारा स्ट्रक्चर बनाया है तो दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल यूनिट। लेकिन इसको फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा सेल जो है ना, सेल के बाउंड्री के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस चलते रहते हैं, जिसके बारे में आगे जाकर हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और उन केमिकल प्रोसेसेस को हम कहते हैं बायोकेमिकल। दैट मींस लिविंग सिस्टम के अंदर केमिकल लोचा होना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो सेल के इस चार दीवारी के अंदर बहुत सारे कारनामे होते रहते हैं और इसी की वजह से सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया है। क्लियर है? क्लियर है तो फटाफट से एक थम्स अप कर दो, जल्दी 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 फटाफट फटाफट थम्स अप कर दो। क्लियर है तो व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? व्हाई सेल इज कॉल्ड फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज ये हमारी स्ट्रक्चर बनाती है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट। सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल लोचा इधर का उधर होता रहता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड What? That's why it is called functional unit. Okay, चलो बहुत सारे बच्चों के थम्स अप आ गए हैं, that means दिमाग में ये चीज हमारा क्लियर है ना? अब बेटा देखो, सेल को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? पिज्जा से। यार मुझे तो बहुत पसंद है, आपको पता नहीं पसंद है कि नहीं, मुझे तो डोमिनोज वाला चीज बर्स्ट पिज्जा बहुत पसंद है। और कुछ इसी तरीके का होता है हमारा सेल। मैंने ये चीज डेमो लेक्चर में भी कहा था बेटा कि पिज्जा और सेल में कोई अंतर नहीं है। पिज्जा के अंदर भी मस्त अलग अलग तरीके के बेटा क्या होते हैं, स्टफिंग होते हैं, है ना, अनियन, चिकन, पनीर, मशरूम्स, ओरेगैनो, सब कुछ मस्त मस्त एकदम बहुत सारे स्टफिंग होते हैं। तो वैसे ही बेटा सेल के अंदर भी हमारे बहुत सारे स्टफिंग होते हैं। तो आप देख सकते हो, दिस इज अ पिज्जा। पिज्जा के अंदर बहुत सारे अलग अलग स्टफिंग हैं और इसी को अगर हम कंपेयर करें सेल के साथ तो दिस इज सेल, दिस इज सेल बेटा। और इस सेल के अंदर क्या है, इस सेल के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टफिंग भरे पड़े हैं। और इन स्टफिंग्स को हम क्या कहते हैं? इन स्टफिंग्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, इन्हें हम स्टफिंग तो नहीं कहते, बट दे आर नोन एज सेल ऑर्गेनल्स। ओके, सो क्या क्या है सेल ऑर्गेनल्स, क्या क्या उनके फंक्शंस है, इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। बट अगेन ये हम आज के लेक्चर में नहीं करेंगे। आज के लेक्चर में हम बस सिंपल सिंपल चीजें देखेंगे। सेल क्या होता है, इसको क्यों फंक्शनल यूनिट कहा जाता है, इसको क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, छोटा सा एक्टिविटी जो हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, ओके, तो यहां पे देखो एक्टिविटी 5.1। सबसे पहले बेटा एक्टिविटी में किया गया था, ऑनियन लिया गया था, प्याज लिया गया था और ऑनियन के पिल को निकाला गया था। दैट मींस प्याज के जो एकदम पतली सी एक ना बेटा लेयर निकलती है प्याज से, तो उसको सबसे पहले निकाल लिया गया था, जैसे कि आप यहां देख सकते हो। बेटा मैं आपके डाउट्स में भी आऊंगी, पहले हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे फिर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। ठीक है, हम हमेशा हर लेक्चर में ऐसा ही करेंगे, पहले हम लेक्चर कंप्लीट करेंगे एंड देन आई विल कम टू डाउट्स। तो बेटा ऑनियन का जो पिल है उसको निकाल लिया गया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ फॉर्सेप्स। यहां बेटा लिखने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इंट्रोडक्टरी पार्ट है, समझना है। नेक्स्ट लेक्चर से जब हम अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स करेंगे तब से मैं डेफिनेटली लिखूंगी। ठीक है बेटा, तो अभी आज के लेक्चर में आपको लिखना बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस समझो आप। तो पिल को निकाल लिया गया और उसके बाद यहां पे एक डाई ऐड किया गया, दैट इज सैफरनीन। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है सैफरनीन इज अ पिंक कलर डाई, जो पिंक कलर का है। ठीक है, जैसे हम अपने बालों में कलर करते हैं ना, मेरे भी है, देखो आप देख सकते हो लाल लाल। सो जैसे हम अपने हेयर कलर करते हैं वैसे ही बेटा हम ऑनियन के पिल को भी कलर करवाएंगे। कैसे? विद द हेल्प ऑफ सैफरनीन। और उसके बाद क्या है बेटा, इसको हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे एंड वी विल फाइंड दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये आप देख सकते हो, ये एक्चुअल वाला माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, ये एक्चुअल वाला माइक्रोस्कोपिक फोटो है। सो दिस इज दी What? These are cells। ये जो आपको हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहा है बेटा, ये क्या है, ये हमारे सेल्स है। तो ये था हमारा एक्टिविटी 5.1 जो शायद आपके स्कूल्स में भी करवाएंगे। ऑनियन पिल आपको निकालनी है। सैफरनीन इज अ डाई, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सैफरनीन क्या है, डाई है। जैसे बेटा हम अपने बालों में डाई करते हैं, लाल पीला हरा नीला, वैसे ही हम सेल्स की स्टडी के लिए अलग अलग डाई यूज करते हैं ताकि हमें अलग अलग चीजें दिख सके। तो सैफरनीन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कलर ओनली, इट इज अ डाई ओनली, जिसकी वजह से हम सेल की स्टडी कर पाते हैं। अब देखो बेटा, ये चीज अगर कलरफुल नहीं होता तो हमें नहीं दिखता, हमें प्रॉपर नहीं दिखता, तो इसीलिए कलर करना जरूरी होता है। ओके, तो दैट इज एक्टिविटी 5.1 जिसमें सेल कैसे हमें देखना है बस वो बताया गया है। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज
आर देयर डिफरेंट शेप एंड साइजेस ऑफ सेल। अब बेटा देखो, जैसे कि मैं आपको यहाँ देख सकती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, अनुज है, लवी है, रिद्धि है, अगेन भवि कुमार, सोनी, अभिषेक, फिल, ट्यून्स, पता नहीं बहुत सारे बच्चे हैं। अब सारे अलग अलग दिखते होंगे, सब तो सेम जैसे नहीं दिखते होंगे। यहाँ भाग्यश्री भी है, तो सारे अलग दिखते हैं, है ना, कोई भी सेम नहीं दिखता। तो बेटा वैसे ही सेल्स होते हैं, सेल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इनकी अलग अलग फंक्शन है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप, ये भी अलग अलग दिखते हैं। जैसे कि आपको यहां दिख रहा है, ये सारे हमारे सतरंगी सेल्स हैं। और बेटा ये तो कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट फ्यू सेल्स। इसके अलावा बहुत सारे सेल्स होते हैं जो अलग दिखते हैं, जो अलग काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला जो ये सेल है, दिस इज अ सेल ऑफ आवर स्टमक, ठीक है, दिस इज अ सेल ऑफ आवर फूड पाइप। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं स्मूथ मसल सेल। ये हमारे मसल के सेल है, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्मूथ मसल सेल। और आप इसका शेप देख सकते हो, बड़ा ही अजीब टाइप का शेप है ना, एकदम स्लिम एंड ट्रिम। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, ये है हमारे ब्लड सेल विच इज कॉल्ड आरबीसी। ये भी हमारे ब्लड सेल्स हैं विच आर कॉल्ड डब्ल्यूबीसी, जिसका मतलब है व्हाइट ब्लड सेल। ये भी हमारे ब्लड सेल है विच इज कॉल्ड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सारे के सारे, इन सब के बारे में बेटा हम टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम अब अभी क्या देख रहे हैं कि इनके शेप कितने अलग अलग होते हैं। अब बेटा ये देख सकते हो, दिस इज प्रेजेंट इन मेल, दैट इज कॉल्ड स्पर्म सेल। दिस इज प्रेजेंट इन फीमेल विच इज कॉल्ड ओवम। ये बेटा आप देख सकते हो, ये है हमारे हड्डियों के सेल, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। ये है हमारे बोन सेल। ये बेटा मोटापा वाला, फैट वाला सेल है, जो किसी को शायद नहीं पसंद होगा आज के जमाने में। एंड दिस इज द मेन सेल, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं, जिसकी वजह से बेटा हम फील कर सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं, है ना, नफरत भी कर सकते हैं। इट इज ऑल ड्यू टू न्यूरॉन्स। कहीं ना कहीं सेंसेशन जो है हमारे बॉडी में, वो न्यूरॉन्स की वजह से है। तो आप देख सकते हो, ये सारे के सारे सेल बेटा देखने में भी बिल्कुल अलग है, इनकी साइज भी अलग है, इनकी फंक्शंस भी अलग है। बेटा बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सेल्स के फंक्शन, बेटा इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में नहीं, इस चैप्टर में नहीं, हम टिश्यू वाले चैप्टर में इनके बारे में स्टडी करेंगे। फिलहाल आपको बस इनका शेप देखना है और समझना यह है कि यार ये सारे अलग है, डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है, वेरिएशन ही वेरिएशन है इनमें। ओके बेटा, अब हमने सेल के साइज शेप तो देख लिया, अब हमें क्या देखना है, टाइप्स। सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेटा सेल की अगर हम टाइप की बात करें तो बेस्ड ऑन नंबर, ठीक है, बेस्ड ऑन नंबर दो टाइप के सेल होते हैं। वन इज यूनिसेल्यूलर, यूनि का मतलब होता है वन, सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है वो ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी जिंदगी एक चुटकी सेल में खत्म हो जाती है, ठीक है, जो पूरी जिंदगी एक ही सेल के अंदर खत्म कर देती है। दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। यहां पे एग्जांपल है किस ऑर्गेनिज्म का, फटाफट से बताओ। क्लास 8 में जिस बच्चे ने मेरे उमंग वाला लेक्चर देखा होगा उसको तो बेटा पता ही होगा ये क्या है, व्हाट इज इट, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, दिखने में किस तरह लग रहा है, जेली जैसा। फटाफट से कमेंट कीजिए, एनी गैसेस, क्या हो सकता है ये। तो बेटा ये क्या है, फटाफट से, आई गैस इट इज अमीबा, ठीक है, ये है अमीबा विच इज एन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। इसका खाना पीना, नाचना गाना सोना सब कुछ एक ही सेल के अंदर खत्म हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली बेटा यहां पे आप देख सकते हो, दिस इज पैरामेशियम, ये भी एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी पूरी लाइफ स्टाइल बेटा एक ही सेल के अंदर खत्म हो जाती है। ये आप देख सकते हो, दिस इज क्लेमाइडोमोनस, ठीक है, इसकी भी पूरी की पूरी जिंदगी एक ही सेल के अंदर खलास हो जाती है। सो ऑल ऑफ देम आर यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो बेस्ड ऑन नंबर दो टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, वन इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये महाजन है मल्टी सेल्यूलर। मल्टी का मतलब क्या होता है बेटा, मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारा, और सेल्यूलर का मतलब होता है सेल, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर का मतलब क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही बड़े बड़े, बहुत ही ज्यादा सेल से बने हैं, जैसे कि एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स बेटा इनकी साइंटिफिक, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है, याद रखने की कोशिश कीजिए, नहीं रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, होमो सैपियंस, होमो सैपियन सैपियन, या ह्यूमन बीइंग भी आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फंजाई आर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे क्या है बेटा, मल्टी सेल्यूलर है। हाँ कुछ प्लांट्स होते हैं लाइक एल्गी
जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ फंजाई होते हैं जो यूनिसेल्यूलर होते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर मेनी सेल्ड ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। सो बेटा क्लियर है ना, बेस्ड ऑन नंबर, दो टाइप के हमारे सेल होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। क्या है बेटा? बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी। बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है कि किसमें कितनी स्टफिंग है। ठीक है बेटा, अब देखो रोटी, आप मुझे एक सिंपल चीज बताओ, रोटी में ज्यादा स्टफिंग होती है या नहीं होती है, या पराठा में ज्यादा स्टफिंग होती है? चलो कंपेयर करो फटाफट से। रोटी के अंदर कुछ होता है? नहीं होता, रोटी प्लेन होता है। पराठा के अंदर आलू होता है, मूली होता है, गोभी होता है, कुछ भी हो सकता है ना? सो आप मुझे बताओ कौन सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, रोटी या पराठा? फटाफट से बताइए, कौन सी चीज ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, रोटी या पराठा? किसमें ज्यादा चीजें यूज होंगे, किसमें ज्यादा चीजें चाहिए होगा? अरे वाह, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, पराठा। क्यों बेटा? क्योंकि रोटी में सिर्फ गेहूं है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पराठे में आलू हो सकता है, मूली हो सकता है, प्याज हो सकता है, घी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो पराठा इज मोर कॉम्प्लेक्स, है ना? यस, वेरी गुड एकदम, मैं समझ गई बेटा, सारे के सारे सब समझ गए हो कि क्या डिफरेंस होता है रोटी और पराठा में। अब वही चीज सेल में लाइए, वही पराठे को बेटा सेल के साथ कंपेयर कीजिए। कुछ सेल्स होते हैं बहुत सिंपल होते हैं, लाइक अ रोटी, जिसमें बहुत सारी चीजें नहीं होती है। कुछ सेल्स होते हैं जो बेटा पराठे की तरह है, जिसमें बहुत सारे चीज होते हैं। ठीक है, सो जो पराठा टाइप होता है, ठीक है, हियर इट इज दी पराठा, याद रखिए। यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं बेटा? पराठा होते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं हमारे रोटी। रोटी का मतलब यहां क्या है? रोटी का मतलब यहां है कि सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इनकी बॉडी में कोई बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, दैट इज कॉल्ड सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैंने बेटा पराठा क्यों बोला है? इसको मैंने पराठा इसीलिए बोला है क्योंकि इनकी जो बॉडी है वो सिंपल है। सॉरी, इनकी जो बॉडी है ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसीलिए इसको मैंने पराठा कहा हुआ है। अब देखिए होगा क्या, अगर आप प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर देखोगे तो बेटा बीच में आपको इस टाइप का एक एरिया दिखेगा। इन सब के बारे में हम देखेंगे कि ये सब होता क्या है। तो बीच में क्या होगा बेटा? आपको इस टाइप के एरियाज दिखेंगे और छोटे छोटे डॉट टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, इसके अलावा एक प्रोकैरियोटिक सेल में आपको कुछ नहीं दिखेगा। यस, वेरी गुड, एक बच्चा कमेंट कर रहा है अनऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। बेटा वेरी गुड, इसकी कोई न्यूक्लियस कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। लेकिन आप बेटा यूकैरियोट में देखोगे तो ये तो एकदम अलग अलग चीजों से भरा पड़ा है। इसमें एकदम वैरायटी ऑफ चीजें हैं, वैरायटी ऑफ स्टफिंग है। ठीक है, इसकी एकदम अलग अलग चीजें होती है, एंड एवरी वन ऑफ देम हैव डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, हर किसी का अपना अलग अलग फंक्शन है। दैट मीन्स ये जो है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ये बेटा बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। अब आते हैं मुद्दे में। मुद्दे में आते हैं कि मेन पॉइंट क्या हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए बेटा यूकैरियोट, हियर यू का मतलब होता है ट्रू। हम खेलते हैं ना ट्रूथ एंड डेयर, ट्रू एंड फॉल्स करते हैं ना बेटा। तो वैसे ही यू का मतलब बायोलॉजी में होता है ट्रू, याद रखिए, इट मींस ट्रू। कैरियोट का मतलब क्या होता है बेटा? कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सो यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। दैट मींस ये क्या होंगे? ऑर्गेनिजम्स विद वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स विद वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। हाँ, आप कह सकते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, सब कुछ बराबर का है। ठीक है, सब कुछ बराबर का है। सो दैट इज द ऑर्गेनिज्म ऑफ विद वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। और मैंने अभी क्या बताया बेटा कि ये सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनमें बहुत सारे स्टफिंग होती है। दैट मीन्स क्या होगा? इन स्टफिंग का नाम है सेल ऑर्गेनल्स, जो क्लास के शुरुआत में मैंने बताया। तो यूकैरियोट में क्या होगा? सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट। ठीक है, यहां पे सेल ऑर्गेनल्स हमारे प्रेजेंट होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होगा? प्रो का मतलब यहां होता है पुराने बाबा आदम के जमाने के, एंशियंट। ठीक है, अभी एक बच्चे ने मुझे पूछा प्रो का मतलब क्या होता है। सो बेटा प्रो का मतलब होता है पुराना। अगेन कैरियोट का मतलब होता है व्हाट? कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो यहां पे क्या होगा? ऑर्गेनिज्म, ओके सॉरी, सो यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे होगा ऑर्गेनिजम्स
विदाउट वेल डेवलप न्यूक्लियस। दैट मीन्स क्या होगा, इनकी जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है, वो पुराने बाबा आदम के जमाने के है। प्रो का मतलब प्रोफेशनल नहीं होता बेटा, हियर प्रो का मतलब होता है एंशियंट, प्रो का मतलब पुराना, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, ठीक है। इट्स नॉट प्रो प्लेयर और प्रोफेशनल, इट इज द ऑर्गेनिज्म विदाउट वेल डेवलप न्यूक्लियस, उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोट। और इन विचारों में बेटा कोई स्टफिंग नहीं होती है, सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट। तो ये हमारे बेसिक दो डिफरेंसेस है जो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसके अलावा भी बेटा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। ये आपका होमवर्क है, आपको सारे के सारे डिफरेंसेस ढूंढना है, लिखना है सबके बारे में, ठीक है, कि क्या इसके अलावा भी डिफरेंसेस हो सकते हैं बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, ठीक है, सेल। ओके, तो बिफोर गोइंग टू प्रोकैरियोटिक सेल, थोड़ी सी मैं यहां पे आपको बेटा डिस्कवरी के बारे में भी बताना चाहती हूं, जो अभी मैंने शुरुआत में स्किप किया था कि डिस्कवरी क्या क्या हुई थी सेल से रिलेटेड, जो हमारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले क्या है बेटा, सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है, सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। किसपे किया था, कॉर्क। नाउ व्हाट इज कॉर्क? बेटा आप देखोगे ट्रीज जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, जब पुराने हो जाते हैं उनकी चमड़ी निकल आती है, तो जिनकी जो चमड़ी निकल आती है बेटा, दैट इज कॉल्ड बार्क, दैट इज कॉल्ड कॉर्क। तो यहां रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। नेक्स्ट बेटा दिया गया है ल्यूवन हुक के बारे में, जिन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। अब जब क्या हुआ बेटा, जब रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की तो लोगों में तिल्ली जग गई कि अब हम भी सेल के ऊपर काम करेंगे। तो उसी के चलते ल्यूवन हुक ने कहा कि सारे सेल मरे हुए नहीं होते, कुछ सेल जिंदा भी होते हैं, और उन्होंने एग्जाम्पल दिया लिविंग सेल का, जो कि बैक्टीरिया एंड हमारे प्रोटोजोआंस थे। नेक्स्ट बेटा रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, जिसके बारे में अभी अभी हमने देखा। स्क्लेडन एंड स्वान ने बेटा सेल थ्योरी के बारे में बोला था। सेल थ्योरी क्या है अभी हम देखेंगे, बट उससे पहले बट इतना समझ लीजिए, स्क्लेडन एंड स्वान दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कारनामा किया, एंड द नेम ऑफ दैट कारनामा इज सेल थ्योरी। और बाद में रुडोल्फ वर्चोव ने उसी कारनामे को आगे बढ़ाया और सेल थ्योरी में और कुछ चीजों की एडिशन की। ठीक है बेटा, क्लियर है यहां तक? चलो क्लियर है तो फटाफट से एक बार थम्स अप हो जाए कमेंट सेक्शन में, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपको भी ये फंडा समझ में आ रहा है, और तभी हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी हम करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि यहां तक जो भी हमने देखा, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल, इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड बायोलॉजी, नॉट टू रट्टाफाइड बायोलॉजी, ठीक है? ओके चलो बेटा, ओके बेटा, अब आते हैं हम सेल थ्योरी पे। व्हाट इज सेल थ्योरी? आखिर ये सेल थ्योरी जो कारनामा मैंने अभी आपको बताया था, ये होता क्या है? तो बेटा स्क्लेडन एंड स्वान एक बॉटनिस्ट थे, दूसरे जुओलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट का मतलब होता है जो प्लांट में स्टडी करते हैं, जुओलॉजिस्ट का मतलब होता है जो एनिमल की स्टडी करते हैं। अब दोनों ने अपने अपने तरीके से काम किया, ठीक है? जुओलॉजिस्ट ने एनिमल के ऊपर काम किया और जो बॉटनिस्ट थे उसने एनिमल के ऊपर काम किया, ठीक है? और उसके बाद दोनों की फाइंडिंग घूम के एक ही जगह आई। स्क्लेडन एंड स्वान के दिमाग में एक ही बत्ती जली और उस बत्ती का नाम था, दैट इज नंबर 1 पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सारे के सारे सेल से बने हैं, ठीक है? ये सेल थ्योरी का पहला पॉइंट है जो स्क्लेडन एंड स्वान ने बताया। अब बाद में बेटा वही है, लोगों में फिर वही एक एक्साइटमेंट जगा, बहुत सारे लोगों ने सेल थ्योरी के ऊपर काम किया और उनमें से एक का नाम था रुडोल्फ वर्चोव। रुडोल्फ वर्चोव ने क्या किया बेटा, सेल थ्योरी का सेकंड पॉइंट मेंशन किया, एंड इट वाज सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है? सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने कहा बेटा? ये कहा हमारे रुडोल्फ वर्चोव ने, ठीक है बेटा? सो सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी इज ऑल अबाउट दिस 2 पॉइंट, यही 2 पॉइंट है जिसको हम कहते हैं सेल थ्योरी, कि अगर कोई जिंदा है देन इट मस्ट बी कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सेकंड पॉइंट क्या है कि ये सेल आता कहां से है? आसमान से नहीं टपकता है। सेल हमेशा पुराने सेल की डिवीजन के बाद उससे क्या होता है बेटा? उससे फॉर्म होता है। तो सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ओके, तो अब फटाफट से आज के इस लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे।
उसके बाद मैं आप लोगों के डाउट्स भी क्लियर करूंगी कि क्या क्या आप लोगों के डाउट्स है। ठीक है, 5 बजे इंग्लिश क्लास है, तो उससे पहले फटाफट से हमें प्रोकैरियोटिक सेल भी कंप्लीट करना है ना बेटा। तो आओ फटाफट से शुरू करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। तो बेटा प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। ठीक है, बाहर की तरफ आपको एक वॉल दिखेगा और अंदर की तरफ भी आपको एक वॉल दिखेगी। सो लेट मी ड्रॉ द आउटर वॉल विथ रेड कलर। ओके, उसके बाद बेटा क्या होगा, आपको बीच में डीएनए भी दिखेगा एंड यू विल फाइंड सम डॉट हियर। पूरी की पूरी बॉडी में आपको ऐसे छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। देयर आर डिफरेंट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और एक लंबी सी आपको फिलामेंट भी दिखेगा। सो प्रोकैरियोटिक सेल लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है बेटा, इस टाइप का दिखता है कुछ। अब हर चीज का अपना एक नाम है, जैसे कि आपको रेड कलर में ये बाहर का जो लेयर दिख रहा है, इट इज कॉल्ड सेल वॉल। इसको हम कहते हैं सेल वॉल। फिर बेटा अंदर जो आपको ये येलो कलर में दिख रहा है, इट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन सब के फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे हम, बट आज हम कोशिश करेंगे कि आज हम बस लेक्चर देख लें। तो दिस इज डीएनए। अच्छा बेटा बताओ फटाफट से, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? प्री एग्जिस्टिंग का मतलब बेटा जो पहले से है सेल, उसी के डिवीजन से नया सेल बनता है, दैट इज प्री एग्जिस्टिंग। चलो फटाफट से बोलिए डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? फटाफट से व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? एनी आइडिया, एनी गैसेस? फुल फॉर्म ऑफ डीएनए, फुल फॉर्म ऑफ डीएनए ये क्या है भाई? फटाफट से बताओ। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वेरी गुड वेरी गुड। सो डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि क्या है बेटा? ये जेनेटिक मटेरियल है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे, लेकिन फिलहाल बस ये समझ लो इट इज अ जेनेटिक मटेरियल जो इंफॉर्मेशन को पास करता है फ्रॉम पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन। हम अपने मम्मी पापा जैसे क्यों दिखते हैं? क्योंकि मम्मी पापा का डीएनए ही कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में है। दैट्स व्हाई द इंफॉर्मेशन इज कैरीड बाय द डीएनए फ्रॉम देम टू अस। उनसे इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में आई है, दैट्स व्हाई वी लुक लाइक देम। ठीक है, सो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। ये छोटे छोटे बेटा आपको जो ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं, दिस आर कॉल्ड राइबोसोम्स। इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। ये पूरी की पूरी खाली स्पेस जो बेटा आपको दिख रहा है, इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये लंबी से जो डंडी दिख रही है ना, ये उनके जुल्फे है। ठीक है, दैट इज द जुल्फे ऑफ दी प्रोकैरियोटिक सेल विच इज कॉल्ड फ्लैजेला। और ये छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको दिख रही है, इट इज कॉल्ड पिली। सो बेटा ये जितने भी स्ट्रक्चर्स मैं आपको बता रही हूं, एवरी वन ऑफ देम आर स्पेशल, एवरी वन ऑफ देम हैव अ डिफरेंट फंक्शंस। याद रखिए, तो हर एक पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन सब के बारे में हमें याद रखनी है। सो दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? दिस इज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, ये डायग्राम हमें याद रखना है। और अब बेटा हम ईच एंड एवरी पार्ट का फंक्शन अगर देखें तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो बेटा सेल मेम्ब्रेन जो है उसका क्या फंक्शन हो सकता है? सेल मेम्ब्रेन अलग अलग नाम से जाना जाता है बेटा। सेल मेम्ब्रेन को साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेम्मा भी कहा जाता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या है बेटा? इट इज दी फर्स्ट बैरियर और फर्स्ट प्रोटेक्शन टू द सेल। इसके बारे में इन डिटेल स्टडी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर सेल में होता है, प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है, और ये सेल की बैरियर है। देखो बेटा हमारा घर, हमारा रूम बिना वॉल के नहीं बन सकता। ये जो वॉल्स होते हैं ना, ये हमारे घर की प्रोटेक्शन होती है। तो वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की प्रोटेक्शन है जो हर सेल में प्रेजेंट होता है। फिर बेटा बात करते हैं सेल वॉल की। तो सेल वॉल क्या है? इट इज दी प्रोटेक्टिव लेयर। अगेन सेल वॉल बैक्टीरिया में कैसा होता है, प्लांट्स में कैसे होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे होते हैं, उसके बारे में इन डिटेल हम बाद में स्टडी करेंगे। यहां फिलहाल हमें बस ये जानना है कि सेल वॉल भी एक प्रोटेक्टिव लेयर है। हाँ, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं सेल वॉल, और सब में उसका फंक्शन सेम होता है कि इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है।
बेटा याद रखिए, आज मैं आपको बस यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रही हूं, इन सब के बारे में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे। अब देखो, जब हम खाना बनाते हैं, सिर्फ चावल से खाना बनता है या उसमें पानी भी डालना पड़ता है? पानी भी डालना पड़ता है ना? और उसके बाद चावल और पानी मिक्स करके हम एक कटोरी पे डालते हैं या हम एक पैन में डालते हैं और उसके बाद हीट करते हैं। तो वो जो पैन है दैट इज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म बेटा सेल की एग्जैक्टली वो एरिया है जिसमें ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें सारे के सारे चीजें जो एक सेल में होना चाहिए प्रेजेंट होता है। तो इट इज जस्ट एन एरिया, ठीक है, एरिया वेयर सेल कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, ये वो एरिया है जहां सेल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। सेल के अंदर जो भी होता है बेटा, कहीं ना कहीं वो हमारे साइटोप्लाज्म में इमर्ज्ड होते हैं। नेक्स्ट, अभी आपने डायग्राम में देखा होगा, मैं अगर दोबारा से वापस जाऊं, इसके अलावा भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि राइबोसोम्स। सो बेटा राइबोसोम्स कहीं पे भी हो, याद रखिए, राइबोसोम्स कहीं पे भी हो, यूकैरियोटिक सेल में हो, प्रोकैरियोटिक सेल में हो, उनका फंक्शन सेम है। उनका फंक्शन है प्रोटीन बनाना, बॉडी में प्रोटीन बनाना, दैट इज प्रोटीन सिंथेसिस करना, ठीक है। इट विल कैरी आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें पिली, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं पिली क्या होता है। तो बेटा बैक्टीरिया को जब हमारे बॉडी से चिपकना होगा, बैक्टीरिया को जब किसी और के बॉडी से चिपकना होगा, वो क्या करते हैं, पिली से अपने आप को ऐसे चिपका लेते हैं। तो पिली हेल्प्स इन अटैचमेंट टू द सरफेस। याद रखिए, पिली क्या करेंगे, पिली हेल्प इन अटैचमेंट टू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस से जब बैक्टीरिया को चिपकना होगा, वो पिली के हेल्प से चिपक जाएगा। और सिमिलरली एक लंबी जो थ्रेड आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड फ्लैजेला। फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, इट हेल्प्स इन मूवमेंट, लोकोमोशन। जब बैक्टीरिया को बेटा एक जगह से दूसरी जगह जानी पड़ेगी, तब वो क्या करेंगे, तब वो फ्लैजेला का हेल्प लेंगे। तो दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ व्हाट, दिस इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब बेटा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, इनके बारे में हम इन डिटेल स्टडी करेंगे जब हम सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो यहां तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर क्लियर है बेटा तो फटाफट से एक थम्स अप कीजिए, और उसके बाद फटाफट से हम अभी डाउट सेशन पे जाते हैं, क्योंकि आज थोड़े से टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा सा क्लास लेट स्टार्ट हुआ, तो आज हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लियर है, फटाफट से एक थम्स अप हो जाए कमेंट सेक्शन में। ओके ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्लियर है ये सारे पॉइंट्स। तो बेटा एक समरी हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपके डाउट सेशन ले लेती हूं। तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, एक बार दोबारा से बता दो। तो बेटा मेरे पास ये बॉटल है, मैं आपको दिखाती हूं। इस बॉटल के अंदर पानी है, आप देख सकते हो, देयर इज अ वाटर इनसाइड द बॉटल, है ना। तो बेटा ये जो अंदर की स्पेस है ना, जहां पे ये पानी प्रेजेंट है, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब आप देखो सेल, यहां पे मैं रफली ड्रॉ कर रही हूं, सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जितनी भी खाली स्पेस है, यहां पानी भरा हुआ है, ठीक है बेटा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी खाली स्पेस है, वहां पानी भरा हुआ है। पानी के साथ साथ बहुत सारे मतलब मिनरल्स भी है, बहुत सारे आयंस भी है, एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। जेल जैसा होता है थोड़ा दिखने में, जैसे हम बालों में जेल लगाते हैं ना, उसी टाइप का होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। और उसी जेल में बेटा सेल के अंदर जितने भी चीजें प्रेजेंट होते हैं, उसी जेल में प्रेजेंट होता है। ओके, सो व्हाट इज पिली? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पिली? बेटा पिली हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये पिली हेल्प मीन अटैचमेंट, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट। जब भी बैक्टीरिया को किसी सरफेस से चिपकना होता है, अब बैक्टीरिया के पास तो हाथ पैर है नहीं, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, पिली से हेल्प लेकर वो किसी सरफेस से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, दैट इज पिली। ओके, तो What is cell theory? बेटा सेल थ्योरी इज लाइक एवरी अदर नॉर्मल थ्योरी ऑफ बायोलॉजी। आप बायोलॉजी में बहुत सारे थ्योरीज पढ़ते हो, उसी टाइप की थ्योरी है जिसमें दो पॉइंट है। वन इज एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, सेल नहीं है तो वो ऑर्गेनिज्म ही नहीं है, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल हमेशा पुराने सेल के डिवीजन से आती है। ओके ओके, सो एक दो बच्चे ये कह रहे हैं कि मैम आप लिख के नहीं बताते हो। बेटा आज के लेक्चर में कुछ लिखने का था ही नहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, डिस्कवरीज है, सेल क्या होता है हम बस उसकी स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए आज के लेक्चर में कुछ लिखना नहीं था हमें, तो मैंने नहीं लिखा। नेक्स्ट लेक्चर से आई विल राइट ईच एंड एवरी पॉइंट। ओके, व्हाट इज डीएनए? बेटा डीएनए इज अ केमिकल, ठीक है, ये एक न्यूक्लिक एसिड है, एक एसिड है समझ लो, न्यूक्लिक एसिड नहीं समझ में आता, एक एसिड है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, एंड इट कैरीज इंफॉर्मेशन। इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन तक इंफॉर्मेशन कैरी कर सकती है।
ओके, सो नेक्स्ट इज वायरसेस के ऊपर डाउट है बेटा, वायरसेस के ऊपर भी हम आएंगे डेफिनेटली। तो वायरसेस जो है वो सेल नहीं है, फिलहाल बस इतना जान लो कि वो सेल नहीं है। फ्लैजेला का क्या काम है बेटा, कमेंट सेक्शन बहुत स्पीड में जा रहा है तो इसलिए थोड़ी सी मैं देख नहीं पा रही हूँ। फ्लैजेला का क्या फंक्शन है बेटा, फ्लैजेला हेल्प्स इन मूवमेंट। अगर आप देखोगे बैक्टीरिया के हाथ पैर कुछ नहीं होते तो ये कैसे मूव करेंगे, इनमें एक लंबी सी फिलामेंट होती है और जैसे बेटा हम स्विमिंग करते हैं ना, वैसे ही ये इस फिलामेंट को बीट करते करते आगे पीछे जहां पे भी उनको जाना है वहां चले जाते हैं। ओके, एक बच्चे का कमेंट था कि क्या अमीबा प्रोकैरियोटिक सेल है, द आंसर इज नो। अमीबा बेटा प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है। जितने भी बैक्टीरियाज है, अच्छे बैक्टीरिया, खराब बैक्टीरिया, माइक्रोब्स वाले चैप्टर में हमने देखा होगा क्लास 8 में, है ना, जितने भी बैक्टीरिया है ऑल ऑफ देम आर प्रोकैरियोट, अमीबा नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो बेटा राइबोसोम्स कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जो हर सेल में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है। इन इट कैरीज आउट प्रोटीन सिंथेसिस। ये हमारे बॉडी के अंदर बेटा प्रोटीन बनाते हैं। बेटा अभी मैं गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का आंसर नहीं करूंगी बिकॉज हम वो चैप्टर अभी हमने वहां तक पहुंचे नहीं है। तो आफ्टर द सेल ऑर्गेनल्स जब हम यहां तक पहुंचेंगे आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन। आज के लेक्चर से अगर कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो। सेल वॉल, ओके, सेल वॉल क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल के बीच में क्या डिफरेंस है? बेटा केमिकल्स की डिफरेंस है। सेल वॉल जो है हर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, जैसे कि हम एनिमल्स में, बेटा एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट्स में होते हैं, कुछ कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं, फंजाई में होते हैं। तो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों ही प्रोटेक्टिव लेयर है किसी भी सेल का। सेल वॉल सब में नहीं होता लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में होता है। सेल वॉल बेटा मेनली अगर आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फैट्स है, दैट इज कॉल्ड लिपिड्स। लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है। तो दोनों के केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है, ठीक है। सेल वॉल थोड़ा टफ है, रफ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ी सी लचकने वाली है, थोड़ी सी फ्लूइडी है, तो केमिकल कंपोजिशन दोनों में डिफरेंट है। ओके, सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? तो बेटा देखो हम हैं, हमारे बॉडी के अंदर हजारों ऑर्गन्स है, हजारों नहीं है लेकिन हाँ कुछ कुछ तो है ना। लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, अलग अलग ऑर्गन्स है। तो वैसे ही सेल है और सेल के अंदर बेटा सेल की अपनी ऑर्गन्स होते हैं, विच आर कॉल्ड ऑर्गेनल्स, ठीक है। उनको हम ऑर्गन नहीं कहते हैं, इट इज कॉल्ड ऑर्गेनल्स। ओके, तो बेटा ओनली क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज पोर्शन, वैकोज वगैरह अभी तक हम नहीं कंप्लीट कर पाए हैं तो अभी हम वहां तक नहीं जाएंगे। ओके, तो चलिए बेटा अभी हम एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी की। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, हमने स्टडी किया कि सेल क्या होते हैं एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स। तो फटाफट से आप मुझे बताओ कि बेस्ड ऑन नंबर, फटाफट से बेस्ड ऑन नंबर कितने टाइप के सेल होते हैं? बेस्ड ऑन नंबर कितने टाइप के सेल होते हैं, फटाफट से बताइए। बेस्ड ऑन नंबर बेटा 2 टाइप्स के सेल होते हैं, यूनिसेल्यूलर एंड व्हाट। बेस्ड ऑन नंबर 2 टाइप के सेल होंगे, वन इज यूनिसेल्यूलर एंड अनदर वन इज दी मल्टीसेल्यूलर, ठीक है। 2 टाइप के सेल होते हैं। तो बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज, बेटा बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज कौन कौन से सेल होते हैं, कितने टाइप के सेल हो सकते हैं बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज? बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज भी 2 टाइप के सेल हो सकते हैं, वेरी गुड। अगर सिंपल है तो इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल और अगर बेटा कॉम्प्लेक्स है देन इट इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। 2 टाइप के सेल होंगे बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटीज। अब उसके बाद बेटा हमने क्या स्टडी किया, डिफरेंट डिस्कवरीज ऑफ सेल। सेल के बारे में अलग अलग डिस्कवरीज देखे, सेल किसने देखा, लिविंग सेल किसने देखा, फिर बेटा क्या था हमारा न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था, सेल थ्योरी के बारे में हमने देखा। सेल थ्योरी के बारे में हमने देखा और सेल थ्योरी में क्या देखा कि स्क्लिडन एंड स्वान ने पोस्टुलेट किया कि एवरी ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और बाद में रुडोल्फ वर्चोव जी ने इसे भी और एक एडिशन की कि सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, थोड़ा सा हमने स्ट्रक्चर देखा अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल कि आखिर प्रोकैरियोटिक सेल जो आज के लेक्चर में रोटी था, सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला था, उसकी बॉडी में क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बस कुछ गिने चुने चीजें देखे, इंट्रोडक्टरी कुछ हमने पार्ट देखे। अब बेटा जाहिर सी बात है कि ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा सा इन डिटेल देखेंगे यूकैरियोटिक सेल कैसा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं और इनके फंक्शंस कैसे होते हैं। अब ऑब्वियसली इंग्लिश का टाइम हो गया है तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करते हैं एंड आई विश आप सबके साथ थ्रू आउट दिस ईयर वी विल टुगेदरली हैव अ वंडरफुल जर्नी। थैंक यू।